हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है हमारा वह कोनिक सेक्शन का है। इसका हेडिंग देखिए है द डायमीटर ऑफ कोनिक सेक्शन। द डायमीटर ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का व्यास क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताएं कि कोनिक सेक्शन के अंदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है, उसके बाद आपको सर्कल आता है, फिर पैराबोला आता है, एलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है। सर्कल के डायमीटर से हम भली भांति परिचित हैं। सर्कल का जो डायमीटर होता है उसके बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं, उसको हम जानते हैं। बहुत नीचे क्लास से, लोअर क्लास से हम लोग उसके व्यास के बारे में स्टडी करते आए हैं, तो उसका हम लोगों को नॉलेज है कि डायमीटर क्या होगा, है ना। आगे अब जो है हम लोगों को देखना है अन्य किसी के लिए, अन्य कोनिक सेक्शन के लिए, खास करके पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए, इन तीनों के लिए हमको डायमीटर को समझना होगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन समझिए क्या होता है। द डायमीटर ऑफ कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। अब डायमीटर है तो स्वाभाविक है कि एक स्ट्रेट लाइन ही है। यह भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो डिफिनेशन इसका डिफाइन करेंगे लोकस के टर्म में। तो लोकस कहता है द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स is called the diameter of conic section, is called the diameter of conic section. The locus of middle point of the series of parallel chords is called the diameter of conic section. Definition से क्लियर है, कहता है कि पैरेलल कॉर्ड्स का जो सीरीज होगा, जब कोई कोनिक सेक्शन खींचा जाएगा, कोई भी कोनिक सेक्शन, मान लीजिए हमारा ये सर्कल है ना, यह भी एक कोनिक सेक्शन है, तो कहता है इसमें जितने भी पैरेलल कॉर्ड्स का सीरीज होगा, पैरेलल कॉर्ड्स, ये देखिए कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स मींस जीवा हो गया, इसका भी ये जीवा हो गया, इसका भी ये जीवा हो गया, इसका ये जीवा हो रहा है ना, ये पैरेलल कॉर्ड्स। तो कहता है ये पैरेलल कॉर्ड्स का जो सीरीज है, इसके मिडिल पॉइंट को, सबके मिडिल पॉइंट को ऐसे जो लिए, और तब ये मिडिल पॉइंट से जो रास्ता क्रिएट हो रहा है, लोकस मींस क्या, पथ, रास्ता जो क्रिएट हो रहा है, यही इसका क्या है, डायमीटर है। ये तो आप सर्कल में देख रहे हैं, ये किस में देख रहे हैं, सर्कल में, डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए, देखिए पैराबोला ले लीजिए। मान लीजिए अगर हमारा ये पैराबोला है ना, ये क्या है, पैराबोला है। अब इसमें भी अगर हम पैरेलल कॉर्ड्स ले लें, इस तरह से पैरेलल कॉर्ड्स, है ना, थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से ड्रॉ करना है कि पैरेलल कॉर्ड्स हो, देख रहे हैं, ये आपको पैरेलल कॉर्ड्स है। अब इन सभी पैरेलल कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट को ले लिया जाए। ये देखिए ऐसे हुआ, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, इस तरह से लीजिएगा कि इसका मिडिल पॉइंट हो, ये हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया, और इसको जो मिला देंगे ऐसे, ये जो जा रहा है ना, यही इसका क्या दे रहा है, डायमीटर दे रहा है, डायमीटर, है ना, व्यास, ये वाला इसका डायमीटर है। देख रहे हैं, ये पैरेलल कॉर्ड्स खींच रहे हैं, उन सभी पैरेलल कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का जो लोकस होगा उसी को हम डायमीटर कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम इलिप्स ले लें, इलिप्स, और इसके अंदर भी हम पैरेलल कॉर्ड्स इस तरह से खींच दें, ढेर सारा पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे अगर ले लें, है ना, इस तरह से इसका पैरेलल कॉर्ड्स ले लें, और सभी पैरेलल कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट को ऐसे इसको मिलाएं, मिडिल पॉइंट को ऐसे, देख रहे हैं,
और इस मिडिल पॉइंट को ऐसे अगर लोकस ले लें तो ये जो आपको आया यही आपका क्या है, डायमीटर है ना, यही इसका डायमीटर है। इलिप्स में और कई तरीके से आप पैरेलल कॉर्ड्स ले सकते हैं, कई तरीके से पैरेलल कॉर्ड्स आप ले सकते हैं। थोड़ा इलिप्स को सही से बनाना है। मान लीजिए ऐसे हमने इसको बनाया, इलिप्स थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है तो इसको ठीक से इलिप्स छोटा हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक बन गया इलिप्स। अब अगर हम इसके पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे लेते हैं, देखिए ये ऐसे जा रहा है, इसी के पैरेलल एकदम ऐसे, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये पैरेलल कॉर्ड्स है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पैरेलल है, किसी तरीके का कॉर्ड्स का एक सीरीज लेना है और उसके मिडिल पॉइंट को, ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये इसका मिडिल पॉइंट है, इस तरह से। तो इस मिडिल पॉइंट को जो मिला के ऐसे जा रहा है, यही लाइन आपका क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर आप समझ गए कि क्या होता है, नहीं? सो अगर हमसे कोई पूछे कि डायमीटर क्या होता है कोनिक सेक्शन का, तो हम कहेंगे कि किसी भी कोनिक सेक्शन के, है ना, पैरेलल कॉर्ड्स का जो सीरीज होगा, पैरेलल कॉर्ड्स का जो सीरीज होगा, उसके मध्य बिंदु के बिंदु पथ को हम डायमीटर कहेंगे। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द कोनिक सेक्शन। अब हमको ये जो डायमीटर है इसका इक्वेशन जनरेट करना है। हमको क्या जनरेट करना है, इक्वेशन, कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर हाइपरबोला में आ जाए तो हाइपरबोला में क्या इक्वेशन होगा, ये हमको जानना है। तो ये जितने भी हैं इन सब में लोकस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लोकस। तो चलिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सर्कल के लिए निकाल लेते हैं। सर्कल का भी निकाला जा सकता है आसानी से डायमीटर, है ना, सर्कल का भी डायमीटर का इक्वेशन निकाला जा सकता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा सर्कल लेते हैं। जो सर्कल लेना हो आपको चुनिए। सर्कल का इक्वेशन आप जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी जानते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म भी जानते हैं और आप जनरल फॉर्म भी जानते हैं। तो अगर हमको यहां से जानना हो द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, चलिए हम सर्कल को ही पहले देखते हैं। तो जितने भी हैं, सर्कल में देखना हो, पैराबोला में देखना हो, एलिप्स में देखना हो, हाइपरबोला में देखना हो, किसी में भी, तो सबसे पहले वहां हम क्या करते हैं कि स्लोप कॉर्ड्स का मान लेते हैं। एम जो लेते हैं वो किसका स्लोप लेते हैं, कॉर्ड्स का। बात समझे ना? तो देखिए क्या करते हैं, यहां से लिखिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल का इक्वेशन इस बार ये लेते हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 होता है। सेंटर क्या होता है, 0 0, नहीं, रेडियस स्मॉल ए होता है। सेंटर 0 0 एंड रेडियस स्मॉल ए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेट द स्लोप ऑफ ए कॉर्ड ऑफ पैरेलल सीरीज, ऑफ पैरेलल सीरीज ऑफ कॉर्ड्स, एक का जो स्लोप होगा वही तो सबका होगा। मान लीजिए अगर हम ऐसे लिए एक कॉर्ड, इसी के पैरेलल दूसरा यहां लिए और भी इसी तरह से लिए, तो अगर इसका स्लोप हम m मानते हैं तो इसका भी स्लोप क्या होगा, m ही ना होगा, क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप m हो। अब इसका मिडिल पॉइंट का हमको लोकस निकालना है। अल्फा अब बीटा हम मान लिए, जिसका लोकस निकालना रहता है उसको हम क्या मानते हैं, अल्फा बीटा। आप जानते हैं, अभी हम लोकस आपको नहीं पढ़ाए हैं, बट आगे हम बेसिक कोऑर्डिनेट में जब आएंगे तो आपको हम वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि जो भी हमारा मूवेबल पॉइंट होता है, जो ये देखिए मूव अभी यहां पर है, अगर कॉर्ड यहां आ जाए तो पॉइंट और ऊपर आ जाएगा, अभी यहां आ गया पॉइंट, तो यही पॉइंट मूवेबल है। तो जो पॉइंट मूव करता है उसको हम अल्फा बीटा नाम दे देते हैं। तो ये अल्फा बीटा हम इसका नाम दे दिए। अब ये पी पॉइंट जो है वह मिडिल पॉइंट है,
P क्या है, मिडिल पॉइंट। तो देखिए एक रूल होता है, आपको याद रखना है, जहां कहीं भी देखिएगा कि जब भी आपको कोई कॉर्ड दे दे जिसका मिडिल पॉइंट दिया रहे तो उसका इक्वेशन, तो देखिए लिखेंगे इन द इक्वेशन ऑफ, ये नोट याद रखिएगा, द इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ एनी कॉनिक सेक्शन, एनी कॉनिक सेक्शन, है ना, इफ, या ऊपर में लिख देते हैं, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज x1, y1, देन उसके बाद ये बात याद रखिएगा, कॉनिक सेक्शन इज, फॉर्मूला हो जाएगा आपको क्या, सो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल टू S1, t मतलब टेंजेंट का इक्वेशन, S1 मतलब कॉनिक सेक्शन में वो पॉइंट पुट कर देना है। जब मिडिल पॉइंट आपको दिया रहे, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज x1, y1, मिडिल पॉइंट लेके दे दे, तब उसका कॉर्ड का इक्वेशन पूछ दे तो t इक्वल टू S1, t जहां टेंजेंट, S1 मतलब कॉनिक सेक्शन में वैल्यू पुट, मतलब पॉइंट को पुट कर देंगे तो वो S1 कहलाएगा। अब यहां हमारा पॉइंट कौन है, अल्फा बीटा है, और इसमें आप टेंजेंट का इक्वेशन जानते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन x1, x1 y1 का काम अब करेगा अल्फा बीटा, x1 y1, जो यहां x1 y1 है वो यहां अल्फा बीटा है। तो t का फॉर्मूला होता है क्या, सिंस, है ना, यहां पर आप इज m लिख दीजिए, है ना, स्लोप m ले लिए, t बराबर आप यहां से क्या लीजिए, x1, तो x1 तो अल्फा x तो वो हो गया, x1 की जगह कौन आ जाएगा, अल्फा मिडिल पॉइंट, प्लस y1 तो y बीटा, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए टेंजेंट वाला केस आ गया, याद करिए इसमें टेंजेंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, तो उसको हम यूज कर लिए अल्फा बीटा पुट करके, x1 y1 की जगह अल्फा बीटा। S1 का मतलब होता है कि जहां x स्क्वायर, जहां x है, ठीक है, उसके जगह पर x1 आ जाएगा, जहां y है तो y1, तो ये लिखाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड नाम दे देते हैं ए बी, तो ज्यादा अच्छा इजी हो जाएगा, कॉर्ड ए बी क्या हो जाएगा, t इक्वल टू S1 इंप्लाइज दैट, t की जगह लिख दीजिए x अल्फा, y बीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर दोनों तरफ कट कैंसिल हो गया, तो क्या इक्वेशन आ गया, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 0। ये हमको इस कॉर्ड का इक्वेशन मिल गया, इस कॉर्ड का ए बी का इक्वेशन निकल गया, ए बी का इक्वेशन निकल गया। अब एक चीज देखिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी हम इस कॉर्ड का स्लोप क्या मान चुके हैं बताइए, तो इस कॉर्ड का स्लोप हम क्या माने हैं, इस कॉर्ड का स्लोप क्या माने हैं हम, इस कॉर्ड का स्लोप m माने हैं, m, तो यहां से स्लोप निकालिए, तो इसलिए m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस ए बाय बी, तो माइनस अल्फा बाय बीटा लिखाएगा। अब हम इसको लोकस में चेंज करना चाह रहे हैं, तो अल्फा को x से रिप्लेस करेंगे और बीटा को y से, इसलिए लोकस ऑफ p अल्फा बीटा का क्या लिखोगे आप, m बराबर माइनस एक्स बाय कितना, बीटा की जगह पर y, तो ये क्या आ गया, x प्लस एम वाई इक्वल टू 0, और यही आपका हो गया इक्वेशन ऑफ डायमीटर, किसके लिए, सर्कल के लिए, इक्वेशन ऑफ डायमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, ये फॉर्मूला निकल गया इस सर्कल के लिए।
ठीक उसी तरह अगर हम पैराबोला में आ जाएं, है ना, अब हम देखते हैं किसके लिए, पैराबोला के लिए। आइए इसमें हम लोग देखते हैं पैराबोला के लिए। x प्लस एम वाई इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट आइए, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। इसका इक्वेशन निकलेगा बाद में, हम आपको अभी लिख देते हैं, y इक्वल टू 2a/m, यही देखिए रिजल्ट आना है। अब कैसे आएगा सो देखिए, फिर हम पैराबोला ले लेते हैं इस तरह से, यही हमारा y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले ली। अब अगर हम इसको ये कॉर्ड ले लें, पैरेलल कॉर्ड्स बहुत सारा होगा, लेकिन किसी एक का स्लोप मान लीजिए, इस ए बी को ही ले लिए, इसका स्लोप हम मान लिए लेट एम ए बी, ये आपको मान लिए, ये जो लिया हुआ है खुद से, एम ए बी बराबर एम ले लिए, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, है ना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू एम ले लिए, ये हो गया। और इसका मिडिल पॉइंट अब हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा, है ना, P इक्वल टू, अब फिर ठीक उसी तरह से जैसे अभी सर्कल में समझाए, ठीक उसी तरह का काम अब हमको यहां भी करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए बी लेंगे अब हम, द इक्वेशन ऑफ ए बी का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, जब मिडिल पॉइंट दिया रहे तो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू S1, T इक्वल टू S1, और T का फॉर्म यहां क्या लगेगा, तो याद करिए इसका टेंजेंट y y1 x1 y1 होता है, तो y1 की जगह बीटा लिखाएगा, तो y बीटा y1 इज इक्वल टू होता है 2a, अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1, तो उसको अब इधर ले आएंगे, तो माइनस 2a, x के जगह पर तो x ही रहेगा, लेकिन x1 के जगह अल्फा हो गया। याद होगा पैराबोला पर टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 2ax प्लस x1, ये टेंजेंट का फॉर्मूला है। जब इसको उठा के इधर ला देते हैं, y1 माइनस 2a ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1 बराबर 0, तो इधर जितना भी टर्म है उसको t बोला जाता है, t उसी को, तो वही देखिए हम t लिख दिए। अब यहां x1 y1 की जगह कौन आ गया, अल्फा बीटा, बस अरेंज हो गया, t निकल गया। और S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब, तो जहां पैराबोला का इक्वेशन दिया हो, चाहे सर्कल का दिया हो, इलिप्स का दिया हो, हाइपरबोला का दिया हो, किसी का दिया हुआ हो, तो उसमें आप पॉइंट जाके पुट कर दीजिएगा तो वो S1 देगा। तो अब यहां पर अल्फा बीटा पुट कीजिए, तो क्या लिखाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, ये नहीं कि इक्वल टू लिख देंगे, उठा के इधर ले आए S1। अब दोनों वैल्यू को यहां यूज करिए, t बराबर S1, तो क्या लिखिएगा, y बीटा माइनस 2a x प्लस अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस 2ax उधर चला जाएगा, तो प्लस 2ax, ये y बीटा उधर चला जाएगा, तो माइनस y बीटा, ये माइनस 2a अल्फा उधर चला गया, प्लस 2a अल्फा, और ये वाला बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा है, तो अगर लिख दें तो ये माइनस 2a अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 0। देखिए ये इक्वेशन ऑफ ए बी निकल गया, इक्वेशन ऑफ ए बी। नाउ एम ए बी, जब ये इक्वेशन निकल गया इसका, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए बाय बी, याद करिए। ए किसको कहते हैं, जो एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ कितना है 2a, माइनस 2a। अब बी किसको कहते हैं, y के साथ में जो होता है उसको कहते हैं, तो y के साथ कितना है माइनस बीटा, तो माइनस बीटा लिख दिए। लेकिन एम ए बी हम मान कितना चुके हैं, देखिए तो एम ए बी एम है, तो बताइए हम यहां लिख सकते हैं एम इक्वल टू, माइनस माइनस खत्म हो गया 2a बाय y, और अगले लाइन में ये y यहां ला दें और ये 2a बाय m। अब देखिए y इक्वल टू 2a बाय m,
ये हो गया द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, है ना। क्लियर दिख रहा है आपको, y इक्वल टू 2a/m, और इसका y इक्वल टू 2a/m है। अगर अब हम इसको देखें, ये तो m क्वाड का स्लोप था, अगर हमको डायमीटर का स्लोप पूछ दे, डायमीटर का स्लोप, तो यहां पर अगर गौर करिएगा तो y इक्वल टू समथिंग है, इट मीन्स ये y इक्वल टू समथिंग है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और x एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप 0 होगा, x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0। तो डायमीटर का स्लोप अगर पूछ दे m डायमीटर, तो वो m बराबर 0 हो जाएगा, किसके लिए, डायमीटर के लिए। इसका मतलब हुआ कि पैराबोला का जो डायमीटर होता है वह पैरेलल टू इट्स एक्सिस, पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। पैराबोला का डायमीटर उसके एक्सिस के पैरेलल होगा, ये नोट याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं, स्पेस का यहां अभाव है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। सो याद रखना है कि पैराबोला का जो डायमीटर होगा वो उसके एक्सिस के पैरेलल होगा। तो क्लियर हो गया, यहां पर ये निकल गया आपको फॉर्मूला किसका, द डायमीटर ऑफ द पैराबोला का इक्वेशन हो गया, है ना। नेक्स्ट अब आइए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ पैराबोला। अब अगर हम इलिप्स ले लें, क्या ले लें, इलिप्स, ये तो डायमीटर निकल गया किसके लिए, डायमीटर का इक्वेशन किसके लिए, पैराबोला के लिए। अब हम इलिप्स के लिए अगर सोचें, इलिप्स के लिए, है ना, तो देखिए इलिप्स के लिए क्या होता है ना, द डायमीटर, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर फॉर द इलिप्स। अब हम इलिप्स के लिए बात करते हैं, ठीक, इलिप्स। तो इलिप्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये इलिप्स का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है कि इसमें टी का फॉर्मूला एक्स x1 बाय ए स्क्वायर, है ना, टी बराबर एक्स x1 बाय ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 होता है टी बराबर, और s का मतलब होता है x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है, ये s1 हो गया। तो फिर उसी तरह से अगर हमारा इलिप्स ये है और इसका ये कॉर्ड है जिसका मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा है, मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा है, और इसका स्लोप मान लीजिए हमको दे दिया, यहां मान लिए कि एम ए बी जो है वह एम के बराबर है, ये हम फिर मान लिए ए बी का स्लोप एम है, ये मान चुके हैं। अब हमको डायमीटर का इक्वेशन चाहिए, तो डायमीटर कैसे निकलेगा यहां, तो देखिए द इक्वेशन ऑफ ए बी, क्या फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू S1, तो टी की जगह उसको उतार दीजिए। अब हमारा जो वहां x1 y1 है वो अब यहां अल्फा बीटा होगा, तो जाके x1 की जगह अल्फा और y1 की जगह बीटा रखिए, तो x अल्फा बाय ए स्क्वायर प्लस y बीटा बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 है। अब ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो x अल्फा बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बीटा बाय बी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हमको निकल गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। और जब ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमको मिल गया है यहां पे, तो अब इसका स्लोप तो निकालना आसान है। तो हेयर स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़े, माइनस ए बाय बी, तो x के साथ जो है वो a कहलाता है, तो a की जगह हो गया माइनस अल्फा बाय ए स्क्वायर, ये पूरा a का काम करेगा, और डिवाइडेड b, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यहां, है ना, बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा y, ऐसे हो गया। लेकिन आपको पता है कि स्लोप दिया हुआ कितना है, m, तो हम तो m बराबर माइनस क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वाला एक साथ, अल्फा बाय वाई यहां नहीं लिखना था, सॉरी, यहां पे हमको बीटा यूज करना था, है ना, तो बीटा लिखा गया यहां, इस तरह से बीटा हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए पूछ दे आपसे, इसलिए लोकस
लोकस ऑफ पी, पी अल्फा बीटा का, लोकस किसका, अल्फा बीटा का। तो अल्फा बीटा का लोकस के लिए आपको क्या करना है, जहां जहां अल्फा दिखेगा वहां वहां एक्स रखिएगा, और जहां जहां बीटा दिखेगा वहां वहां वाई रखिएगा। तो इसलिए m बराबर आपको क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड ए स्क्वायर वाई। अब ये y उठ के यहां आ जाए तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, m नीचे हो जाएगा ऊपर x हो जाएगा। अब यही आपको क्या निकल गया देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ, है ना, इलिप्स। इसको 0 0 सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब है कि ये सेंटर से पास करेगा। कहां से पास करेगा, सेंटर से। सो इलिप्स के जितने भी डायमीटर होंगे, इलिप्स के जितने भी, इस इलिप्स के जितने भी डायमीटर होंगे वो सभी के सभी सेंटर से पास करेंगे, ये कन्फर्म हो गया। हम इलिप्स के डायमीटर के बारे में और भी बात करेंगे। इलिप्स में दो तरह के दो डायमीटर को कंजुगेट डायमीटर कहते हैं, यदि दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है। टू डायमीटर्स ऑफ एनी इलिप्स आर सेड टू बी कंजुगेट डायमीटर इफ दे bisects the chords parallel to each other. That is, the diameter, that is one diameter bisects the chord parallel to other, parallel to other. ठीक है, एक डायमीटर जो होगा वह दूसरे डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स जितने भी होंगे उसको वो बाइसेक्ट करेगा, तब दोनों को हम कंजुगेट डायमीटर कहते हैं। और वहां पर कंडीशन आता है कि दोनों का अगर कंजुगेट डायमीटर है, एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 बराबर वहां माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आता है। m1 इंटू m2 बराबर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये चीज वहां होता है जब m1 m2 डिफरेंट हो। तो जब हम एक स्पेशल टॉपिक ही लेके आएंगे द डायमीटर ऑफ इलिप्स, तब वहां हम बताएंगे आपको इलिप्स के उस डायमीटर के बारे में और भी प्रॉपर्टी, कि उसके एसेंट्रिक एंगल के बीच π/2 का डिफरेंस भी होता चला जाता है। डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, कंजुगेट डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स, उसके बीच π/2 का डिफरेंस होता चला जाता है उसके एसेंट्रिक एंगल्स के बीच। ठीक है ना, तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ये आपको बताए। अब ये आप जो देख रहे हो ये निकला है द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स। अगर आपको हाइपरबोला का चाहिए तो बस ये माइनस बी स्क्वायर को माइनस से प्लस बना दो, बस निकल गया क्या, द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, इसके बारे में अब हम लोग समझ गए कि रियल में डायमीटर होता क्या है, किसको हम डायमीटर कहते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो कि हाँ आज हम डायमीटर को बेहतर तरीके से समझे हैं, ये डायमीटर होता है और उसका इक्वेशन कैसे जनरेट होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो आप इस पर कमेंट जरूर करें। और फिर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप अपने आस पड़ोस के जो भी आपके सहपाठी हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, या फिर आपसे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इस बार 10th पास आउट हुए हैं, 11th 12th में जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को आप गाइड करिए और इन सब चीज़ों को आप उसके साथ साझा करिए, शेयर करिए। ठीक है ना, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।